ऐसे कौन से 5 मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं और जो हमारे बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो होता है मैम, किसी भी जो आपके पास कोई भी मैसेज आ रहा है या अननोन व्हाट्सएप से भी अगर आपके पास मैसेज आ रहा है तो आप उसको डाउनलोड, जो ऑटो डाउनलोड हमारे पास व्हाट्सएप पे स्टार्ट होता है कि ऑटो डाउनलोड ऑटोमेटिक डाउनलोड होता रहेगा, तो उसको बंद करें। ओके। सबसे पहले कि ताकि आपके फोन में अगर मेलवेयर आ रहा है या अननोन आ रहा है तो उसका आपको पता रहे। ठीक है, ताकि ये चीज ना करे। दूसरा, कोई भी आपको लगे संदिग्ध जो भी लिंक होता है, फिशिंग लिंक आप बोल देते हैं, अनऑथराइज लिंक पे क्लिक ना करें कभी भी, और अनऑथराइज एप्लीकेशन एक्सेसिबल ना कर रखें, बिकॉज आप उसको एक्सेस देंगे तो वो डेटा तो लेगा और डेटा लेगा तो वो कहीं ना कहीं मिसयूज होना ही है उसको। सेकंड, आप किसी को भी जब आप पासवर्ड बना रहे हैं या कोई भी पासवर्ड बना रहे हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। इसमें सबसे मेन जो होता है, अगर हम देखें तो आप जिस भी डिवाइस को यूज कर रहे हैं नेट बैंकिंग के लिए या फोन पे के लिए, यूपीआई के लिए, तो आप उनको ये देखें कि वो अपडेट हैं या नहीं। आप उनको प्रॉपर अपडेट करते रहें। लाइक आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप की जो विंडो है आप उसको अपडेट कर रखिए। आपके मोबाइल एप्लीकेशंस है, जैसे आप बोलते हैं ना कि व्हाट्सएप हैक हो गया या तो वो सारी चीजें आपकी अपडेट होनी चाहिए। अगर आप किसी भी नेट बैंकिंग का या आप किसी का कोई पासवर्ड बना रहे हैं या ओटीपी जनरेट कर रहे हैं तो आप उसको एक छोटा सा एक लिस्ट बनाइए कि आप उसको 30 डेज में या 45 डेज में कंटिन्यूसली आप उसको चेंज करिए पासवर्ड्स को, अगर आपको पैसा बचाना है तो। बिकॉज आप उसको कंटिन्यूसली चेंज करोगे, चाहे आप 10 पासवर्ड रखिए, 10 पासवर्ड्स की एक लिस्ट बनाइए, उस 10 को क्या करिए आप अप डाउन करिए। जैसे आज नंबर 1 यूज किया, 30 डेज बाद आपने 2 यूज किया, फिर 3rd यूज किया, ऐसे ही आप कंटिन्यूसली उसको यूज करिए। तो ये चीजें कुछ हमें रखनी चाहिए। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो हमें हमेशा ऑन रखना चाहिए अगर हमें अपने आप को, अपनी फैमिली को या अपने सारे डेटा को सिक्योर रखना है तो। ओके। तो बैंक का कभी रिफंड करता है अमाउंट को? हाँ, बिल्कुल करता है, बट वो जब करता है, अभी मोस्टली आप देखेंगे कि जो हमारे क्राइम्स होते हैं, मोस्टली जो क्राइम्स होते हैं हमारे गूगल पे, फोन पे, यूपीआई से होते हैं, तो हमें खुद नहीं पता होता हमें कंप्लेंट कहाँ करें। सबसे पहले तो अगर आपके साथ किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है तो सबसे पहले आप 1930 पे कॉल करें। 1930 कॉल करें और बताएं वहाँ पे कि हमारे साथ ये फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, और वो तुरंत ही आपके जो अकाउंट्स हैं जिसमें आपका पैसा गया जिस अकाउंट से, तो जो फ्रॉडस्टर का अकाउंट है उसको वो फ्रीज करें इमीडिएट। और फ्रीज करने के बाद वो बिहेव करता है कि उसके फ्रॉडस्टर के अकाउंट में कितना पैसा फ्रीज हुआ है। वो। और सेकंड, अगर हमारे साथ फ्रॉड हुआ यूपीआई से तो हमें कंप्लेंट करनी चाहिए एनपीसीआई पे। और एप्लीकेशन अगर बैंक को दे रहे हैं तो मच बेटर, बट आपकी जो मेन कंप्लेंट है वो बैंक की बजाय एनपीसीआई पे होगी। ये क्या एनपीसीआई? एनपीसीआई एक पोर्टल है जो यूपीआई जितने भी होते हैं सभी यूपीआई एनपीसीआई के अंडर जाते हैं। अगर यूपीआई से फ्रॉड हो रहा है तो आप एनपीसीआई पे कंप्लेंट करें। बट अगर आपके साथ फ्रॉड होता है क्रेडिट कार्ड से तो आप उसकी एप्लीकेशन, पहले तो आप 1930 पे कंप्लेंट करें, देन आफ्टर आप उसमें एक बैंक में जाके कंप्लेंट दें कि हमारा ऐसे ऐसे मेरे साथ क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ है, विद इन हाउ, और आप इसको जो भी है वो बैंक देखेगा। अगर आपके साथ किसी भी कोई भी साइबर क्राइम हो रहा है तो आप 1930 पे कॉल करें। सेकंड, अगर आपको टाइम ज्यादा हो गया, 12 घंटे से ज्यादा हो गया, तो आप cybercrime.gov.in पे जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और वहाँ पे आपकी जो भी कंप्लेंट होने के बाद तुरंत आपके जो नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा और वहाँ से आपको कॉल किया जाएगा कि आपके कंप्लेंट ऐसे है और आप एक बार आ जाइए। जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है फिर वो आपके कंप्लेंट पे वर्क करेगा। ओके। तो ऐसे कनेक्ट करके उसमें वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी।